क्या भारत में स्टॉक मार्केट का जादू खत्म होने लगा है? जरा सोचिए, कुछ साल पहले एक तरफ ये माहौल था कि डीमेट अकाउंट खोल लो, आईपीओ में पैसा लगा लो, ट्रेडिंग से कमाई कर लो। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक शेयर बाजार की चर्चाएं हुआ करती थी। हर दूसरा इंसान खुद को इन्वेस्टर और ट्रेडर मानने लगा था। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ खबर आती है कि भारत में नए डीमेट अकाउंट्स खुलने की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। दूसरी तरफ ज्यादातर बड़े ब्रोकर्स अपने एक्टिव क्लाइंट्स खोते दिखाई दे रहे हैं। यानी जो लोग मार्केट में थे उनमें से भी कई अब इनएक्टिवेट होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा मजबूत सी दिखाई दे रही है, सबको पीछे भी छोड़ रही है। मैं बात कर रहा हूं ग्रो की। सवाल यह है कि जब मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लोग ट्रेडिंग से दूर हो रहे हैं, तो आखिर ग्रो की ग्रोथ कैसे हो रही है? और क्या भारत की रिटेल इन्वेस्टिंग बूम जो पिछले कुछ टाइम से दिखाई दे रही थी वो अब खत्म होने लगी है, या सिर्फ खेल के नियम बदल रहे हैं? मतलब सवाल बहुत से हैं। लोग बाजार और दुनिया के मूड माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कारण कोई भी हो सकता है और इंतजार कर रहे हो कि कुछ नया हो, कुछ सही हो दुनिया में तो हम बाजार में निवेश करें, या फिर कारण कुछ और भी हो सकता है। तो आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और हो सकता है ये मुद्दा जो है सिर्फ नंबर्स का ना हो, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने वाला मुद्दा भी हो। और हो क्या रहा है वो समझने की अब हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है। हाल ही में दो ऐसी खबरें सामने आईं जिन्होंने स्टॉक मार्केट की असली तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए। पहली खबर कहती है कि मई 2026 में भारत के ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स के एक्टिव क्लाइंट्स कम हो गए। एक्टिव क्लाइंट्स यानी वो लोग जिन्होंने पिछले 12 महीने में कम से कम एक ट्रेड जरूर किया हो। इंडस्ट्री में कुल मिलाकर करीब 1.7 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स घट गए हैं। यानी सिर्फ नए लोग नहीं रुके हैं, बल्कि पुराने इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी जो है ना वो भी कमजोर पड़ती दिखाई रही है बाजार के अंदर। लेकिन इसी गिरावट के बीच ग्रो में ट्रेंड उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब जब बाकी ब्रोकर्स यूजर्स खो रहे थे, तभी उसी टाइम के दौरान ग्रो ने करीब 27,000 से ज्यादा नए एक्टिव यूजर्स जोड़ लिए हैं और उसका एक्टिव क्लाइंट बेस बढ़कर लगभग 1.3 करोड़ पहुंच गया है। इसके कंपैरिजन में अगर आप बाकी ब्रोकर्स का हाल देखें तो जैसे जीरोधा की बात कर लीजिए, 37,000 एक्टिव क्लाइंट्स इन्होंने खो दिए हैं और इनके जो टोटल एक्टिव यूजर्स हैं वो लगभग 68.5 लाख रह गए हैं। एंजल वन की बात कर लीजिए, इनको बड़ा ही झटका लगा है, उससे भी ज्यादा बड़ा, मतलब करीब 60,000 यूजर्स इनके कम हो गए हैं। अप स्टॉक्स ने 38,000 से ज्यादा यूजर्स खो दिए हैं। मतलब आज स्थिति ये है कि भारत में हर 100 एक्टिव इन्वेस्टर्स में से लगभग 29 ग्रो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ मई महीने में नए डीमेट अकाउंट खुलने की संख्या लगातार तीसरे महीने भी 2025 के एवरेज से नीचे गिर रही है। मई 2026 में करीब 23 लाख नए डीमेट अकाउंट्स खुले, लेकिन अगर 2025 के कंपैरिजन में देखें तो सेम मंथ में एवरेज करीब 25 लाख यूजर्स का था। यानी करीब 1.5 से 2 लाख लोग इसमें घट गए हैं। पहले जितनी तेजी से लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे थे, अब वैसा नहीं दिखाई दे रहा। जो क्रेज 2020 से 2024 के बीच दिखाई दिया था, अब वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर नए लोग मार्केट में कम आ रहे हैं तो ग्रो आखिर बढ़ कैसे रहा है? और अगर मार्केट अभी भी बुलिश माना जा रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स पीछे क्यों हट रहे हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ नंबर्स में नहीं है। दरअसल शेयर बाजार हमेशा सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं होता है, सेंटीमेंट्स का खेल भी होता है। जब मार्केट ऊपर भागता है, लोग जल्दी जल्दी अकाउंट खोलने लगते हैं। किसी दोस्त ने पैसा कमा लिया तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने मल्टीबैगर स्टॉक बता दिया तो वहां पैसा लगा देते हैं। किसी आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिखा दिया तो अचानक से नए खाते खोलने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन अचानक हर किसी को लगता है कि मुझे भी मार्केट में आ जाना चाहिए, ये सही नहीं है। कोई अनसर्टेनिटी वाले माहौल जब बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स ही पीछे हटते हैं, क्योंकि छोटा सा झटका भी वो झेल पाएं ये कई बार
आसान नहीं होता हर किसी के लिए, और इस वक्त बाजार में अनसर्टेनिटी की कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, तेल की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, कई कंपनियों की अर्निंग्स उम्मीद जितनी मजबूत नहीं रही है, ऊपर से ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारत के रिटेल मार्केट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर शायद कुछ और है। इनमें ये भी है, लेकिन इनके अलावा एक बड़ा फैक्टर है, और वो है F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। पिछले कुछ सालों में लाखों नए लोग मार्केट में क्विक मनी कमाने के सपने के साथ आए। इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम की टिप्स और यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियोस ने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां ओवरनाइट प्रॉफिट का सपना बेचा जाने लगा। लेकिन फिर रियलिटी सामने आ गई। बार बार डेटा ये दिखाता रहा कि बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स F&O में नुकसान उठा रहे हैं। इसके बाद रेगुलेशन कड़े हुए, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ी, मार्जिन में बदलाव हुए, और नतीजा ये हुआ कि जो कैजुअल ट्रेडर्स हैं, जो यूं ही आ गए थे, वो धीरे धीरे इनएक्टिवेट होने लगे। यानी जो लोग एक्साइटमेंट में मार्केट में आए थे, उनमें से कई अब मार्केट से दूरी बना रहे हैं। इसका असर साफ दिखाई देता है, कम एक्टिव क्लाइंट और कम नए डीमेट अकाउंट्स। लेकिन फिर सवाल वही, अगर इंडस्ट्री स्लो डाउन में है तो ग्रो आगे कैसे निकल रहा है? वहाँ लोग क्यों निवेश कर रहे हैं? वहाँ क्यों खाते खुल रहे हैं? दरअसल इसका जवाब स्ट्रैटेजी में छिपा है। इन्वेस्टिंग की दुनिया पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। हैवी इंटरफेस, टेक्निकल लैंग्वेज, कंफ्यूजिंग चार्ट्स। नए इन्वेस्टर्स के लिए शुरुआत ही मुश्किल थी, तो भैया कैसे एंटर करेंगे? लेकिन ग्रो ने इन्वेस्टिंग को थोड़ा आसान बना दिया। इनफैक्ट काफ़ी आसान बना दिया। ऐप खोलिए, KYC करिए, म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, स्टॉक ले लो, IPO में अप्लाई कर दो, सब कुछ आसान, सब कुछ एक ही जगह और रिलेटिवली सिंपल तरीके से। यही वजह है कि कई नए इन्वेस्टर्स अब भी ग्रो को प्रेफर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए निवेश करते हैं। इतना ही नहीं, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफ़ी यूजर्स दूसरे ब्रोकर्स से माइग्रेट भी कर रहे हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि ग्रो की ग्रोथ सिर्फ नए इन्वेस्टर्स की वजह से हो रही हो, संभव है कि लोग ब्रोकर बदल रहे हों। अब आते हैं असली मुद्दे पर, क्या भारत का रिटेल इन्वेस्टिंग बूम खत्म हो रहा है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। सच ये है कि मार्केट एक नए फेज में एंटर कर रहा है। 2020 से 2024 तक एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई दी थी। कोविड के बाद लिक्विडिटी आई, स्मार्टफोन्स और चीप इंटरनेट ने इन्वेस्टिंग को आसान बना दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इन्वेस्टिंग को ट्रेंडी बना दिया। हर कोई मार्केट में आना चाहता था, लेकिन अब शायद मार्केट मैच्योर हो रहा है। यानी अब सिर्फ अकाउंट खोल लेना काफ़ी नहीं होगा। जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में आए थे ना, वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, SIP और डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर रहे थे, वो मार्केट में टिके रहेंगे। यही वजह है कि एक तरफ ट्रेडिंग का जोश थोड़ा ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ SIP और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी रिटेल इन्वेस्टिंग मर नहीं रही है, रिटेल इन्वेस्टिंग इवॉल्व हो रही है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी वाला फेज अब शुरू हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत में स्टॉक मार्केट का क्रेज अपने पीक पर पहुंच चुका है, या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी स्लो डाउन है और अगली बड़ी तेजी अभी बाकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।